नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजधानी जयपुर मस्जिद रेजिडेंसी रायान में वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना फिर से शुरू हो गया है, जिसको लेकर एक्सप्रेस न्यूज भारत के सब एडिटर अबरार रहमान त्यागी ने कमेटी के पूर्व सदर हाजी सलीम साहब से खास बातचीत की और चल रहे धरने को लेकर तमाम जानकारियों से जनता को रूबरू कराया। के खिलाफ फिर शुरू कर दिया है दोबारा, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड की नीयत हद से ज़्यादा ख़राब है। वो मदरसे की ज़मीन को और मस्जिद के आसपास जो ज़मीन है उनको छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो फिर से काबिज़ होना चाहता है। एक कोई 2017 के अंदर किसी 2 व्यक्तियों को कमेटी से हटा दिया था नीति गतिविधियों की वजह से। उन्होंने 2017-18 के अंदर एक रीट दायर की थी। उनका कोई फ़ैसला ले आए हैं ये लोग कि भाई 2 वक्फ बोर्ड के कर्मी देख रेख करेंगे। उसकी आड़ में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स ये लगा दिए हैं कि वक्फ बोर्ड फिर अपने अंडर में ले रहा है। जब इस तरह की हरकतें कर रहा है तो दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करना ज़रूरी हो गया। अभी मस्जिद में कुछ पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही घिनौनी हरकत है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की। और अगर सीओ ने ऑर्डर दिए तो सीओ की क्यों कि मस्जिदों पर अल्लाह के वास्ते इस तरह के बैनर पोस्टर न लगाएं। 2 कर्मियों को देख रेख के लिए, साफ़ सफाई के लिए ही तो लगाए हैं। और हमने लेटर भी दे दिया था कि आइए हम इस्तकबाल करते हैं अगर कोर्ट का आदेश है। लेकिन हमने कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ा तो ये मामला ही कुछ और निकला। ये तो 2017-18 के अंदर जो कमेटी बनी थी उसके विरुद्ध था। वो कमेटी ही ख़त्म हो गई, वो कमेटी नहीं रही, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर उसके बावजूद भी इतने बड़े होर्डिंग बैनर लगाकर मस्जिद मदरसों को बदनाम करना कि हमने हमारे अंडर में ले लिए हैं, ये हाई कोर्ट के आदेश है, ये है, न्यायालय की आड़ में इस तरह की घिनौनी हरकत शोभा नहीं देती है। वक्फ बोर्ड किस दिशा में बढ़ रहा है, किस तरह की हरकत कर रहा है, हमारे तो समझ के बाहर है। नई कमेटी गठित कर दी गई थी, प्रताप जी ने भी उसमें स्वीकृति दे दी थी, उसके बाद उस कमेटी को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? वो ऐसा है कि ये देखिए आपके सामने है, बार बार ये कहा जा रहा था कि जो सदर हैं मौजूदा, मैं सदर था, तो ये हटना नहीं चाहते हैं। मैंने अपने आप को इस नई कमेटी से अलग कर लिया है। मैं ही नहीं बल्कि मेरी कमेटी के 11 के 11 मेंबर हैं, वो इस नई कमेटी के अंदर नहीं हैं। महज इसीलिए कि लोगों को ये मालूम चले। और ये देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास साहब ने ये लेटर बना के भी दे दिया है कि ये स्थानीय लोग हैं, इनकी कमेटी बना दो, सारा विवाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी 1 महीने के करीब दिए हुए ये कमेटी हो गई है, उसके बाद मीटिंग भी हो गई है, लेकिन बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। अपने ही आदमियों को काबिज़ करना चाहते हैं। ये कमेटी है, इसमें देख लीजिए कहीं भी मेरा नाम नहीं है। मैंने अपने आप को अलग कर लिया। जो मेरे को ये बार बार निशाने पर ले रहे थे कि साहब ये खुद रहना चाहता है, तो मैंने अपने आप को अलग कर लिया। कुछ फर्जी लेटर भी आपको दिए जा रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई है? उस फर्जी लेटर तो ऐसा है कि अल्लाह रहम करे, वक्फ बोर्ड से भरोसा ही लोगों का उड़ जाएगा अगर मैं हकीकत बयान करूंगा। ये देखिए हाई कोर्ट के आदेश हैं, इस ऑर्डर में लिखे कि 2 कर्मी केयर टेकिंग के लिए, देख रेख के लिए लगाए गए हैं। इसके अंदर ये देखिए हाई कोर्ट का फैसला जो है वो ये है, और इसमें ये साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि केयर टेकर 2 आदमी देख रेख करें। लेकिन अफसोस की बात है कि उन 2 आदमियों को वक्फ बोर्ड ने जो लगाया है, उन्होंने हमें खुद डायरेक्ट लेटर लिख दिया, जबकि हमेशा मस्जिद मदरसों की कमेटी को वक्फ बोर्ड के सीओ लेटर लिखता है हमें। लेकिन यहाँ तो जिनको नियुक्त किया था उन्होंने फर्जी लेटर पैड छपा के मस्जिद के, ये देखिए फर्जी लेटर पैड है। लेटर पैड तो हमारे जो मस्जिद के 20-50 सालों से ये छपे हुए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने इस तरह के लेटर पैड छपा के खुद ने साइन कर लिए। और ये देखिए यहाँ हमसे चेक बुक, मस्जिद मदरसे के कागजात, नकदी फ़ौरन दे वरना कार्रवाई करेंगे, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। हाई कोर्ट का सिर्फ ये आदेश है कि 2 आदमी देख रेख करें, और नई कमेटी बनते ही इन 2 आदमियों का भी जो है वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक और ताज्जुब की बात सामने आई है कि ये देखिए, ये तो मैंने दिखाया है, यहाँ गौर से आप देखिए, ये फरीद खान मोहसिन खान ने जो लेटर डायरेक्ट दिया हमें, इसमें ये देखिए नकदी वगैरह का सबका जिक्र है। आप अच्छी तरीके से आवाम को दिखाइए, राजस्थान के लोगों को दिखाइए किस तरह से घिनौनी हरकतें कर रहे हैं लोग, है ना। और दूसरी बात ये है
कि इसमें देखिए मतलब बात ये है कि कर्मचारी आपसे हिसाब मांग रहे हैं, जो कर्मचारी यहाँ लगाए कर्मचारी जिनको लगाया गया है उनका कोई इख्तियार नहीं है कि वो हिसाब मांगे। वक्फ बोर्ड हिसाब मांग रही है, किस आधार पर मांग रही है वक्फ बोर्ड पूछना चाहे, हम देते हैं, हर साल ही देते हैं ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन ये कर्मचारी खुद चेक बुक दे दो, नकदी दे दो, ये दे दो, कागज़ ही दे दो मस्जिदों के, ये इसमें इस ऑर्डर में नहीं है हाई कोर्ट के, और ये पुराना ऑर्डर है, पुरानी रीट को लेकर है, इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की आपसे दुश्मनी क्या है? आखिर क्यों ये मामले को, जब ये कमेटी बना दी गई थी, नई कमेटी पुरानी बर्खास्त हो गई थी, फिर भी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? कहीं ये वक्फ बोर्ड की या खानो खान की जाति लड़ाई तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, जाति लड़ाई तो अगर वो मानते हैं, मान लीजिए, तो वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं रहा ही नहीं कमेटी में। वो कहावत है ना राजस्थान में, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब हम ही नहीं रहे कमेटी में तो लड़ाई का तो मामला ही नहीं है, ख़त्म हो गई सारी बातें जी। आप वक्फ बोर्ड पे आरोप भी लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड लिपटे है, किन चीज़ों में लिपटे हो, क्या वजह है उसकी? मैं नहीं, इस सच्चाई पर, इस हकीकत पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया साहब ने परसों ही विधानसभा में ये उठाया है कि साहब ये मेरे क्षेत्र के अंदर क्रिमिनल लोग, भू माफिया के लोग, हाँ, और उन्होंने फर्जी एफिडेविट दे दिया, उनकी कमेटी बना दी है। अब तक हमारी बात नहीं मानी जा रही थी, सफाई देनी पड़ी है साले मोहम्मद जी को कि हम जांच कराएंगे, और स्पीकर साहब ने भी कहा है कि जांच कराइए इसकी। और नरपत सिंह जी, जो सिंघवी साहब हैं, छबड़ा बारह की कमेटियों को लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि साहब यहाँ भी क्रिमिनल लोग आ गए हैं। कल ट्विटर पर किसी एक जर्नलिस्ट ने जारी किया कि भीलवाड़ा के अंदर लाखों करोड़ों की ज़मीन में अपने गुर्गों को फिट कर दिया, जो पीढ़ियों की कमाई हो गई है उनकी। ये ट्विटर पे चल रहा है कि अच्छा जर्नलिस्ट ने ये ट्वीट, पूरे राजस्थान में गड़बड़ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चेयरमैन के होते हुए वक्फ संपत्तियां बचनी नहीं है। ये जब तक चुनाव होंगे सारी ज़मीनें जो पोश एरिया की वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी, मुझे ऐसी आशंका है। आपको क्या लगता है राजस्थान में वक्फ का संरक्षण नहीं कर रहे डॉक्टर खानो खान? काय का संरक्षण कर रहे हैं, खुद के संरक्षण में लगे हुए हैं। माफ़ करें, इनको जब मैदान महशर में खड़े होंगे इनके पास जवाब नहीं होगा। ऐसे लोगों की दुनिया आखिरत दोनों ख़राब हो जाती है कि क्योंकि ये वक्फ अल्लाह है, ये अल्लाह के घर की ज़मीनें हैं और मदरसे नबी का घर है। आज हमारे सी स्कीम को मदरसे की ज़मीन को बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जंग की तरह हो गई, एक लड़ाई हो गई। माँ बहनें खड़ी है 6-6 महीने से, हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये जो जिनको नियुक्त किया, ये आके माँ बहनों को धमकी दे रहे, माँ बहनें लगा दिए मदरसे पे कि खाली कर दो यहाँ से, नहीं अब पुलिस आ जाएगी, माँ बहनों को डरा रहे, इनको शर्म आनी चाहिए। लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए बनाने। ये देखिए, ये आज़ादी के पहले के अब्दुल कयूम साहब 90 साल की उम्र है इनकी, भूख हड़ताल पे बैठे थे और ये सब कह कर गए थे कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, आप भूख हड़ताल पर उड़ जाइए। उसके बावजूद भी इन पर न जाने कितनी धाराएं लगाकर मुकदमा कर दिया। ये कोर्ट में जाने लायक है। हमारी माँ बहनें जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी अपनी मस्जिद मदरसे की ज़मीन को बचाने के लिए, उन माँ बहनों पर नोटिस दे दे के चेयरमैन के गुर्गे और डरा रहे हैं। 10-10 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगा रहे कि 10 लाख रुपए का मान आने का मुकदमा करेंगे, वरना आके हमसे माफ़ी मांग ले, ये कर ले। ये ना अब आपकी लड़ाई ये सिर्फ इसी स्कीम तक है या पूरे राजस्थान की जो वक्फ संपत्तियां हैं उसको लेकर आगे भी जारी रहेगी? मेरा ये राजस्थान की वक्फ संपत्तियों को देखकर दिल तो रो रहा है, लेकिन क्या करें, बहुत बड़ा मामला, 19,000 प्रॉपर्टियाँ हैं, इनकी कैसे देख रेख हो सकती है। इतने मामले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 40-50 आदमियों की टीम चाहिए। इनको सिर्फ इन गबन को, घोटालों को, इन अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट को उजागर करने के लिए बड़ी टीम चाहिए। फिर भी मैं अकेला, मेरे लेवल पर, मेरे पेज के ज़रिए जो भी गड़बड़ घोटाले होंगे इंशाल्लाह उनको उठाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। आप पर राजस्थान भर से भी कॉल आ रही है वक्फ संपत्ति को लेकर, जगह जगह कमेटी का विरोध भी है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी प्लानिंग यही है कि मैं इंशाल्लाह बड़ी टीम का गठन करके वक्फ संपत्तियों को बचाने का प्रयास करूं, क्योंकि दिल रोता है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग आज के ज़माने में भाई भाई को 1 इंच ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग अरबों खरबों की ज़मीन
जो ये कहा जाता है कि इंडियन आर्मी के पास सबसे बड़ी भारत की ज़मीन है, उसके बाद में रेलवे के पास है, रेलवे के बाद में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, संपत्तियाँ हैं तो वक्फ के पास है। हमारे बुज़ुर्गों ने कितना वक़्फ़ अल्लाह अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर मस्जिद मदरसे मकतब दिए हैं, लेकिन अफ़सोस की बात है एक और नोटिस दे दे वक्फ़ बोर्ड, एक और मुकदमा दर्ज कर दे, लेकिन ये हकीकत भी बताऊँगा कि दरगाह को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये वक्फ़ के कर्मी। इनको चिल्लट छोड़ के कहते हैं वक्फ़ के सज्जादा नशीन, इनके गल्लों से रेज़गारियाँ उठा उठा के जेब में भर के ले आते हैं। ये क्या क्या हिफाजत करेंगे वक्फ़ के लोग। और अब तो इन्होंने इंतहा कर दी। मैं कह रहा हूँ कि 9 के 9 विधायक अपने क्षेत्र में जाएंगे, सबसे पहला सवाल वोटर्स यही करेंगे कि वक्फ की संपत्तियों के लिए आपने क्या किया। आप सिविल लाइन विधानसभा में रहते हैं और आपका प्रोटेस्ट तो पहले भी 4 महीने चला और अभी भी फिर दोबारा शुरू हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2023 में सिविल लाइन विधानसभा में कांग्रेस को जीतना मुश्किल हो जाए? कुछ प्रताप जी को भी इसका नुकसान उठाना भी पड़ हो सकता सकता है। प्रताप सिंह जी हो, कोई भी हो, ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रताप सिंह जी इसलिए बच सकते हैं कि उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ा के कम से कम भूमाफियाओं की कमेटी को खारिज तो कराया है, और प्रताप सिंह जी ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है, वरना वक्फ बोर्ड ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी कि इनको बंद करा दें। लेकिन हमें कदम कदम पर हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास वाकई मर्द मुजाहिद है। मैं तो कहता हूँ राजस्थान के लोगों दुआएं करो आपके क्षेत्र में प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा लीडर जीत कर आए, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद करे। ये आदमी सुनता है सबको।